रिकॉर्डिंग कर दूं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। बोलो कि बी अलर्ट। बोलो बी अलर्ट मतलब क्या? जागो, है कि नहीं? सतर्क रहो, बी अलर्ट। बोलो आई एम अलर्ट। लेकिन अगर मैं हूं तो मैं क्या कहूंगा? आई एम अलर्ट। लेकिन अगर तुम हो तो क्या कहूंगा? यू आर अलर्ट, है कि नहीं? वही चीज अगर मैं कहूँ कि पूछो जरा कि मैं अलर्ट हूं या नहीं हूं, पूछो जरा कि मैं अलर्ट हूं या नहीं हूं। यस आई एम अलर्ट। तो अगर तो यू के साथ लगाऊं तो यू आर अलर्ट। लेकिन इसके साथ लगाऊं तो ही के साथ तो ही इज अलर्ट। इसके साथ लगाऊं तो शी इज अलर्ट। पूछो जरा कि मैं अलर्ट हूं या नहीं, तो क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? आर यू अलर्ट? डू यू तो नहीं लगाओगे ना? यस, आर यू अलर्ट। डू यू तो नहीं लगाओ ना? हाँ, क्योंकि देखो आई एम अलर्ट एम तो है लेकिन आई नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब कोई नो एक्शन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, क्योंकि मैं अलर्ट हूं। यस, क्योंकि मैं अलर्ट हूं तो अगर मेरे सामने कोई गड़बड़ी होता है तो मैं उसको पकड़ लूंगा, ठीक है? गड़बड़ी को कोई भी अगर जैसे मान लो, उसके लिए एक टर्म मैं लिखता हूं यहाँ पे, उसको कहते हैं एनोमोली। अभी इसको क्या है? रुको यार, गड़बड़ी को क्या कहते हैं? एनोमोली। ANOMALY, एनोमली। एनोमली मतलब कोई भी, एक तरह से तुम कह सकते हो कोई भी गड़बड़ी या फिर कोई डिफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसको और एक वर्ड आता है इसके लिए, एबनॉर्मालिटी। ठीक है, कोई भी एबनॉर्मल चीज अगर हो रहा है, एबनॉर्मल एबनॉर्मालिटी, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनोमली कहते हैं। एनोमली, ठीक है। किसी भी चीज में, जैसे मान लो मेरे अकाउंट से कुछ गड़बड़ी है। जैसे मान लो क्या हुआ कि मेरा महीने का इनकम मान लो 20,000 है, और मान लो क्या हुआ कि एक महीने के अंदर या फिर कंटिन्यूअसली 3-4 महीना 2.5-3-3 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरे अकाउंट से, जबकि इनकम मेरा 20,000 का है। तो ये क्या होगा फिर? जो हमारा इनकम टैक्स वाले हैं वो आके पकड़ लेंगे तुम्हें और कहेंगे देयर इज एन एनोमली इन योर अकाउंट। क्या कहेंगे? तुम्हारे अकाउंट में कुछ एबनॉर्मलिटी है, तुम्हारे अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं? जैसे मान लो हम कहते हैं कि दिमाग जो हमारा है, दिमाग क्या है? मसल, एक मस्कुलर मतलब टिश्यू है। उसमें अगर कोई भी एक नया मसल डेवलप हो जाता है तो उसका हम क्या कहते हैं? वो ट्यूमर बन जाता है। तो वो जो ट्यूमर हम उसको कहते हैं एनोमली, है कि नहीं? इसको हम कहते हैं एबनॉर्मलिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जैसे मान लो मैंने कहा कि एनोमली होता है एबनॉर्मलिटी, तो एबनॉर्मलिटी को पकड़ना, क्योंकि मैंने कहा आई एम अलर्ट, तो मैं आई कैन कैच द एनोमली, है कि नहीं? तो उसको मैं क्या कहूंगा? कैच द एनोमली। कैच द एनोमली, यही चीज अगर पास्ट में कहूंगा तो क्या होगा? कॉट द एनोमली, है कि नहीं? पूछो जरा। जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा, अच्छा ये सवाल मुझे पूछ के दिखाओ, क्या आपको आता है ये सब करना? क्या आपको एनोमली या फिर कोई मतलब गड़बड़ी को पकड़ना क्या आपको आता है? क्या पूछोगे? पूछो जरा। हाँ, कॉट द एनोमली, यस। क्या आता है तुम्हें? इसको कैसे मतलब क्या तुम्हें, मतलब अगर मैं कहूँ मैं करता हूँ तो क्या पूछोगे तुम? मैं कर रहा हूँ या मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो क्या पूछोगे? डू यू कैच एनोमली? यही तो पूछोगे ना। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे आता है ये सब करना, पूछो जरा। यस, डू यू नो हाउ टू कैच एनोमली? बहुत अच्छा, जबरदस्त, है कि नहीं? ये लगाएंगे नाम, डू यू नो हाउ टू कैच एनोमली, यही लगाएंगे, हाउ टू, है कि नहीं? बहुत आसान सा है, बहुत बेसिक सी बात है। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा सर डू यू कैच द एनोमली, क्या आप डू यू कैच एनोमली, क्या आप गड़बड़ी को पकड़ते हैं? मैंने कहा कि एज ए रूल आई डू नॉट कैच एनोमली, बट यू नो लास्ट मंडे आई कॉट एन एनोमली, है कि नहीं? यस मनीश्री, बहुत अच्छी बात। तुमने मुझे पूछा सर डू यू कैच एनोमली, मैंने कहा यूजुअली और एज ए रूल आई डू नॉट कैच एनोमली, बट यू नो लास्ट ईयर आई कॉट एन एनोमली। मैं पिछले साल एक एनोमली को पकड़ा था, है कि नहीं? पूछो जरा कहाँ पकड़े थे? पूछो जरा कहाँ पकड़े थे? मैंने कहा आई कॉट एन एनोमली, आई कॉट एन एनोमली। मैंने कहा मैं एक गड़बड़ी या फिर एबनॉर्मलिटी को पकड़ा था। पूछो जरा कहाँ पकड़े थे? जगह के लिए क्या लगाओगे? लेकिन प्लेस बोल रहा हूँ ना, जगह, उसके लिए क्या लगा के पूछोगे? वायर लगाओगे। जैसे ही हायर लगाओगे तो उसके बाद डीड आएगा, वायर डीड यू। उसके बाद क्या होगा? कॉट, कॉट रहेगा या उसमें कुछ बदलाव होगा? ये वायर डिड यू कैच, बहुत अच्छी बात है। वायर डिड यू कैच एन एनोमली।
मैंने कहा आई कॉट द एनोमली और आई कॉट एन एनोमली इन माई ऑफिस। मैंने कहा मैंने पकड़ा था, कहाँ पकड़ा था? ऑफिस में पकड़ा था, ठीक है। पूछो जरा कि कैसे पकड़े थे, पूछो जरा तरीका पूछो कैसे पकड़े थे। पूछो जरा कि तरीका पूछने के लिए क्या पूछूंगा मैं? हाउ, यही लगाऊंगा ना तरीका पूछने के लिए, हाउ, है कि नहीं? हाउ डिड यू कैच द एनोमली, तुमने मुझे पूछा हाउ डिड यू कैच एन एनोमली, मैंने कहा आई कॉट एनोमली व्हाइल आई वाज चेकिंग द अकाउंट्स। ओके, मैंने कहा मैं तब पढ़ा, बोलना है मेरे साथ साथ एक साथ साथ, है कि नहीं? मैंने कहा आई कॉट एन एनोमली व्हाइल, व्हाइल देखो व्हाइल वही लगता है, ये शायद मैं बताया हूँ यार, टेंस में करवा दूंगा मैं। व्हाइल मतलब जिस वक्त काम चल रहा है उसी टाइम पे अगर मैं उसको बताना चाहूँ कि जब मैं चेक कर रहा था, व्हाइल आई वाज चेकिंग माय अकाउंट्स, तो आई कॉट एन एनोमली, मैंने एक एनोमली को पकड़ा, एक एबनॉर्मलिटी को पकड़ा। मेरे साथ साथ बोलना है देखो, और आसान आसान चीजों से भी हम देखो, एनोमली एक नया चीज में बताया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता तो एबनॉर्मलिटी को भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा टंग उस, है कि ना, डाइमेडजन से लेकर हार्ड नट टू क्रैक तक हर तरह की वर्ड के साथ वो फेमिलियर हो जाए। यस, हाउ डिड यू कैच द एनोमली, मैंने कहा आई कॉट द एनोमली व्हाइल आई वाज चेकिंग माय अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट मैनेज करना होता है, मैनेज अकाउंट। पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ? अकाउंट को मैनेज करना होता है, मैनेज अकाउंट्स। पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो क्या पूछोगे? ये लगा पूछोगे डू यू मैनेज अकाउंट्स, है कि नहीं? यही पूछोगे ना, डू यू मैनेज अकाउंट्स, जो अकाउंट मैनेज करता है कि नहीं? क्या आप करते हैं या नहीं करते? मैंने कहा हाँ, यस। मैंने कहा तुमने मुझे पूछा सर डू यू मैनेज अकाउंट्स, मैंने कहा आई डू नॉट मैनेज अकाउंट्स बट माई अकाउंटेंट मैनेज। अगर मान लो मेरे अकाउंट रोहित है या फिर कोई और है, मैंने कहा रोहित, रोहित करता है, तो क्या कहूंगा? तुमने मुझे पूछा सर डू यू मैनेज अकाउंट्स, बोलो मेरे साथ साथ, डू यू मैनेज अकाउंट्स। मैंने कहा आई डू नॉट मैनेज अकाउंट, आई डू नॉट मैनेज अकाउंट्स बट माई अकाउंटेंट रोहित, है ना, मेरा जो अकाउंटेंट है वो सब मेरा अकाउंट वगैरह देखता है। तो मैंने कहा माई अकाउंटेंट रोहित क्या होगा, वो मैनेज करता है तो क्या होगा? जल्दी कमेंट करो, रोहित क्या होगा? रोहित, अरे करता है बोला, मैनेज। यस यस मोनिस्ट्री, मैनेज, यस लगा दो। दिमाग को हमेशा से झटका दूंगा, इसमें कोई फिक्र मत करना कि सर अब झटका नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? पास्ट में बोलते बोलते प्रेजेंट में हर वक्त तुम्हारे दिमाग को तैयार रखना है कि नहीं? हर टाइम पे पूरा बी एवर, पूरा रेडी रहो, पूरा दिमाग को तैयार करके रखो। ठीक है, तो ये होता है एनोमली, जिसको हमने कहा एबनॉर्मलिटी। तो देखो ये जो एबनॉर्मलिटी की अगर हम बात करें, अगर एबनॉर्मल को ठीक करना, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ने के लिए कहा कि मैंने पकड़ लिया एबनॉर्मलिटी या आई कॉट एन एनोमली, अगर इसको मैं कहूंगा कि मैं इसको मतलब पकड़ा, उसके बाद मैं उसको सुधार दिया, है कि नहीं, तो मैं उसको कहूंगा फिक्स एनोमली, फिक्स एनोमली, फिक्स एनोमली। पूछो जरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, पूछो जरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, जारी है कि नहीं जारी है, तो क्या पूछोगे? आर यू मैनेजिंग, है कि नहीं? या फिर मैंने क्या लिखा, आर यू फिक्सिंग, फिक्स से क्या हो जाएगा, यस आर यू फिक्सिंग एनोमली। पूछो जरा कर लिया क्या, क्या पूछोगे? यस शुभम, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा पूछो जरा कर लिया क्या, क्या पूछोगे? हैव यू, यस हैव यू फिक्स्ड, है कि नहीं? आर यू फिक्सिंग, हाँ आर यू फिक्सिंग के बाद हैव यू फिक्स्ड होगा कि नहीं? मैंने कहा कि बोलो जरा कर लिया क्या, तो क्या होगा? हैव यू फिक्स्ड, है कि नहीं? पूछो जरा, मैंने कहा कि आई हैव नॉट फिक्स्ड एनोमली बट, मैंने कहा आई, देखो यहाँ पे बोलना है मेरे साथ साथ, आई हैव नॉट फिक्स्ड एनोमली बट ही, लेकिन उसने किया, मैंने नहीं किया, उसने किया। आई हैव नॉट फिक्स्ड एनोमली बट ही फिक्स्ड, ही फिक्स्ड या ही हैज फिक्स्ड लगाऊंगा, बताओ जरा। यस, हाँ ही हैज फिक्स्ड, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। तो किसी भी तुमने मुझे पूछा सर डू यू फिक्स एनोमली, क्या आपकी कोई भी, मान लो मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी होता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, उसको सुधार देता हूँ। तो तुमने मुझे पूछा सर डू यू फिक्स एनोमली, मैंने कहा यस, है कि नहीं? मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ, है कि नहीं? तो तुमने कहा कि सलाह दो, ये अच्छी बात है कि नहीं बात, पहले बताओ ये अच्छा बात नहीं कि नहीं? अगर तुमने कहा कि डू यू फिक्स एनोमली, क्या आप गड़बड़ी को पकड़ते हैं और उसको सुधारते हैं, डू यू कैच एनोमली एंड डू यू फिक्स एनोमली, मैंने कहा यस आई कैच एनोमली एंड फिक्स ऑल्सो, फिक्स एनोमली, मैं पकड़ता भी हूँ उसको सुधारता भी हूँ। हाँ इट्स गुड ऑफ यू, है कि नहीं?
और फिर क्या करना था, तो अगर अच्छा है तो भाई अच्छा है, लेकिन इट्स गुड ऑफ यू, चलो अच्छी बात है। अगर हम क्या करें कि जब कभी भी इस एनोमली हम कहीं भी गड़बड़ी देखते हैं तो लोग गड़बड़ी क्यों करते हैं, अगर हम एक बेसिक सी आइडिया लें, लोग गड़बड़ी क्यों करते हैं, लोग गड़बड़ी इसलिए करते हैं ताकि वो पेक्यूलेट कर सकें, ध्यान देना वर्ड को, ताकि वो पेक्यूलेट कर सकें, PECULAT, पेक्यूलेट, इसका मतलब होता है गफला, किसका, पैसे का, है कि नहीं, गफला करना उसको कहते हैं पेक्यूलेट। देखो ऐसे तो पैसा की हेराफेरी के लिए एक बहुत बड़ा टर्म आता है, उसको हम स्कैम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कैम, है कि नहीं, सुने होंगे स्कैम ऑफ 1992, देखे होगे इसमें, द हर्षद मेहता स्टोरी, किसने देखा है, किसने नहीं देखा, अच्छी बात, अच्छी बात है। तो किसी भी, देखो मान लो पॉलिटिशियन है, करोड़ों गफला होता है, राफेल मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं, जहाँ पे 106 शायद, तो राफेल आने में तो 36 पकड़ा के छोड़ दिए। बहुत बड़ा बड़ा स्कैम हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको बड़े बड़ी बड़ी चीज को हम क्या कहते हैं, स्कैम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर कहीं भी चीज पे ऐसा कोई गफला करे तो उसका हम क्या करें, पेक्यूलेट कर रहे हैं, है कि नहीं। पूछो जरा मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, पूछो जरा मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या पूछोगे, अगर तुम्हें पूछना है कि पूछो जरा मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो क्या पूछोगे, अरे भाई सिंपल सी बात है, डू यू पेक्यूलेट, ये भार है, इसमें जरा घबराने की बात नहीं है, तो लगा दो डू यू पेक्यूलेट, है कि नहीं, यस डू यू पेक्यूलेट, बोलो मेरे साथ साथ बोलना है तुम्हें सर, ठीक है। पेक्यूलेट का स्पेलिंग थोड़ा देखना अरुणिमा, यस पेक्यूलेट, डू यू पेक्यूलेट, पूछो जरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पूछो जरा कर रहा हूँ, तो क्या पूछोगे, आर यू पेक्यूलेटिंग, है कि नहीं, बस कहानी बन जाएगा, क्या आप कर रहे हैं, आर यू पेक्यूलेटिंग, पूछो, तुमने मुझे पूछा सर आर यू पेक्यूलेटिंग, मैंने कहा आई एम नॉट पेक्यूलेटिंग बट यू नो, मैंने कहा तुमने मुझे पूछा सर आर यू पेक्यूलेटिंग, मैंने कहा आई एम नॉट पेक्यूलेटिंग बट यू नो लास्ट ईयर आई वाज, लास्ट ईयर में कर रहा था, है कि नहीं, लास्ट ईयर, देखो यहाँ पे एम लगा करा, तो जैसे मैं पास्ट में जाऊंगा तो वहां पे भी एम क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा सर आर यू पेक्यूलेटिंग, मैंने कहा आई एम नॉट पेक्यूलेटिंग बट यू नो लास्ट ईयर आई वाज पेक्यूलेटिंग, कर रहा था वहां पे। तुमने कहा सर ये तो अच्छी बात नहीं है, क्या बोलोगे, तुमने कहा सर ये तो अच्छी बात नहीं है, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, है कि नहीं, आपको ऐसा सलाह दो, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, सलाह दो, यस इट्स नॉट गुड ऑफ यू, सलाह दो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या बोलोगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या बोलोगे, यू शुड, शुड लगाओ या शुड, हाँ यू शुड नॉट, उसके बाद आगे 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 बोलो, यस यू शुड नॉट हैव, है कि नहीं, और हैव के बाद पेक्यूलेट में पेक्यूलेटेड हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तुमने मुझे कहा कि तुमने मुझे पूछा सर आर यू पेक्यूलेटिंग, मैंने कहा आई एम नॉट पेक्यूलेटिंग बट यू नो लास्ट ईयर आई वाज पेक्यूलेटिंग, तुमने कहा सर इट्स नॉट गुड ऑफ यू, सर ये आपकी अच्छी बात नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं, यू शुड नॉट हैव पेक्यूलेटेड लास्ट ईयर, समझ में आया कि नहीं, यू शुड नॉट हैव पेक्यूलेटेड लास्ट ईयर, ओके, तो पेक्यूलेट इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैंने कहा कि somebody is speculating, मान लो कोई पेक्यूलेट कर रहा है, ठीक है नहीं, somebody is speculating, चलो थोड़ा कल का भी अभ्यास ले लेंगे, उसी के ऊपर थोड़ा हमारा चर्चा चलेगा आज का पूरा वाक्य। तो मैंने कहा कि यस स्पेक्यूलेटेड, मैंने कहा कि somebody is speculating, कोई गफला कर रहा है, somebody is speculating, कोई गफला कर रहा है, बोलो मेरे साथ साथ। तो जैसे मैंने कहा कि somebody, यहाँ पे somebody छूट गया, somebody is speculating, तो इस somebody को ढूंढने के लिए हमने क्या लगाते थे, who लगाते थे, है कि नहीं, who is speculating, लगाते थे कि नहीं लगाते थे, यस हु इज स्पेक्यूलेटिंग। जैसे मैंने कहा कि somebody is speculating, तो तुम्हें क्या, तुम्हारे दिमाग में आने तो किसने किया है कि नहीं, किसी ने स्पेक्यूलेट कर रहा है, मतलब कोई स्पेक्यूलेट कर रहा है, कोई गफला कर रहा है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में कौन गफला कर रहा है कि नहीं, हु इज स्पेक्यूलेटिंग, तो इसी somebody को, क्योंकि हम कौन है पता नहीं, इसी को ढूंढने के लिए हम सवाल पूछते हैं, सर हु इज स्पेक्यूलेटिंग, मैंने कहा कि somebody speculates, मैंने कहा somebody speculates, तो क्या तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, बोलो मेरे साथ साथ, हु speculates, है कि नहीं, मैंने कहा somebody has speculated, मैंने कहा somebody has speculated,
तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सर हु हैज स्पेक्यूलेटेड। मैंने कहा somebody speculated, किसी ने कर दिया, पास्ट में ले लेके आया मैं इसको, somebody speculated, तो तुम क्या कहोगे? हु speculated, है कि नहीं? यस, हु speculates, हु हैज speculated। मैंने कहा किसी ने कर दिया, मैंने कहा कोई कर रहा था, somebody was speculating, तुम क्या पूछोगे? तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से आएगा who was speculating, है कि नहीं? यही सब कल हम डिस्कस कर रहे थे। यस यस यस, बहुत अच्छी बात, who was speculating, है कि नहीं? अच्छा एक चीज ध्यान दो, मैंने ये तो हालांकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ कहाँ पे, टेंस वाले चैप्टर में, लेकिन जैसे ये स्पोकन का पेज है तो यहाँ पे भी थोड़ा बता दूं मैं। देखो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर हु के बाद हम डू या डज लगा दें, डू डज या डीड लगा दें, तो नहीं लगाओगे बेटा, ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों नहीं लगाओगे? थोड़ा उसका प्रैक्टिकल ज्ञान मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ। देखो जब हम कहते हैं कि ही इज स्पेक्यूलेटिंग, या फिर हम कहते हैं ही स्पेक्यूलेटेड, हमने कहा वो स्पेक्यूलेटेड किया था, गफला किया था, या गफला किया उसने, ही स्पेक्यूलेटेड। देखो इसको जब हम सवाल पूछेंगे तो डीड लगाएंगे, है कि नहीं? डीड ही स्पेक्यूलेटेड, डीड ही स्पेक्यूलेटेड नहीं होगा, स्पेक्यूलेट होगा, डीड ही स्पेक्यूलेट, है कि नहीं? लेकिन देखो यहाँ पे हमने ही था, तो इसके लिए देखो हमेशा डू डज और डीड जो होता है ये किसकी खोज करता है? ये उसी की खोज करता है, मतलब ये उसी को डिनोट करता है, उसी के लिए लगता है, किसके साथ? या तो सब वहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, या फिर हम जिसको कहते हैं डूअर, सब्जेक्ट ही तो डूअर होता है ना, काम करने वाला, ये उसी के साथ ही लगेगा, मतलब उसी को ढूंढेगा, किसको? सब्जेक्ट और डूअर को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? या फिर उसी के रिलेटेड वो बैठेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट या डूअर के लिए, किसके? डूअर डज। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हम जैसे ही बोला कि हु स्पेक्यूलेटेड, हु स्पेक्यूलेटेड, भाई हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं, हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो हु है ना, देखो हालांकि हु सब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये एक फॉल्स सब्जेक्ट है, ये फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि ये किसी के हिसाब से नहीं, वस्तु ये किसी के हिसाब से नहीं लगता है। हमने यहाँ पे हु स्पेक्यूलेटेड भी लगा दी, हु स्पेक्यूलेट्स भी लगा दी, कुछ भी लगा सकते हैं हु के साथ, लेकिन जबकि हमने कहा ही स्पेक्यूलेटेड, समझ रहे हो कि नहीं? या फिर हम लगा सकते हैं ही स्पेक्यूलेट्स, आई स्पेक्यूलेट होता, है कि नहीं? यू स्पेक्यूलेट होता, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये फॉल्स सब्जेक्ट है, इसलिए ये डू डज का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। डू डज के बाद तुम कभी भी, मतलब सॉरी, हु के बाद डू डज का डीड इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है? ये चीज, एक चीज ध्यान रखना है तुम्हें, हु के बाद कभी भी डू डज डीड इस्तेमाल नहीं करोगे। ये मैं टेंस वाले चैप्टर में शायद पढ़ा चुका था, वही वॉइस वॉइस में पढ़ा रहा था कुछ, ठीक है? चलो देखो, तो कोई अगर गफला कर रहा है, ठीक है, कोई अगर गफला कर रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो मेरे पीछे पीछे, मतलब उसके, वो मेरे पीठ पे छुरा भोंक रहा है, या फिर छुरा मार रहा है। पीठ पे छुरा मारना, है कि नहीं? पीठ के पीछे छुरा भोंकना, उसको कहते हैं स्टेब इनटू बैक, STAB, स्टेब इनटू द बैक, है कि नहीं? स्टेप मतलब होता है छुरा मारना, छुरा मारना, स्टेप, ठीक है? स्टेप इनटू द बैक, बैक मतलब पीछे, है कि नहीं? पीठ पे छुरा मारना, स्टेप। पूछो जरा, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, पूछो जरा। हाँ, मेन भार हिसाब से लगता है, हाँ वो मैं बता दिया था, हु डिड दिस होगा, हु डज दिस होगा, लेकिन हु डज डू दिस, हु डज डीड दिस, ऐसा हु डीड डू दिस ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलो, बस एक व्यवहारिक ज्ञान में यहाँ पे तुम्हें ग्रामर का, मतलब अगर बोलना शुरू करूँ ग्रामर का तो तुम भाग जाओगे, है कि नहीं? तो बेसिक से तुम्हें बस चीजें याद रखना है कि हु के साथ डू डज डीड लगा के सवाल नहीं बनता है, ओके? एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, चलो ऑक्सिलरी वर्ब तो मैंने यहाँ पे बता ही नहीं। चलो कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे कि अगर कोई पीठ के पीछे छुरा मारे तो उसको कहते हैं स्टेप इनटू द बैक, है कि नहीं? स्टेप इनटू द बैक, पीठ पे छुरा मारना। पूछो जरा, मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, तो क्या पूछोगे? पूछो जरा, मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, क्या पूछोगे? डू यू, यही तो पूछोगे ना? यस, डू यू स्टेप इनटू द बैक, बोलो मेरे साथ साथ। देखो ये इस तरह की चीजें हमारे टंग एक्वेंटेड नहीं है, तो इसलिए जितना बोलोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, है कि नहीं? बोलो तो, डू यू स्टेप इनटू द बैक, क्या पीठ के पीछे छुरा मारते हैं? मैंने कहा
I do not usually I do not step into the back, but you know last year या फिर yesterday, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुमने मुझे पूछा सर डू यू स्टेप इनटू द बैक, मैंने कहा एज ए रूल यूजुअली आई डू नॉट स्टेप इनटू द बैक, बट यू नो, क्या आपको पता है लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ आई स्टेप से V2 हो जाएगा, इसका V2 और V3 समान ही होता है, यहाँ पे डबल भी लग के ईडी लगा दो, ठीक है, डबल भी होके ईडी लग जाएगा, आई स्टेप्ड इनटू द बैक, है कि नहीं, आई स्टेप्ड इनटू द बैक, यस लास्ट संडे, यस आई स्टेप्ड इनटू द बैक, मैं किसके पीछे, मतलब देखो इसका मतलब सेम ही होता है, स्टेप इनटू द बैक का मतलब वही तो है जिसको हम कहते हैं कि विश्वासघात करना, है कि नहीं, पीठ के पीछे छुरा मारना क्या होता है, विश्वासघात ही तो करना होता है ना। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा सर डू यू स्टेप इनटू द बैक, मैंने कहा यस, अगर मैं कहूंगा यस, हाँ मैं करता हूँ, यस आई स्टेप इनटू द बैक, तो जरा बताओ मुझे ये अच्छा है कि नहीं है, बताओ मुझे ये अच्छा है कि नहीं है, रिएक्शन क्या आना चाहिए, यस इट्स नॉट गुड ऑफ यू, है कि नहीं, सर ये आपकी अच्छी बात नहीं है, सलाह दो थोड़ा, सलाह दो थोड़ा, फिर रिएक्शन ही दोगे, मैंने कहा था ना रिएक्शन के साथ साथ तुम्हें सलाह भी देना पड़ेगा, क्या रिएक्ट क्या सलाह दोगे, यू शुड हैव लगाऊं या यू शुड लगाऊं, सवाल था हमारा सर डू यू स्टेप इनटू द बैक, मैंने कहा आई डू नॉट स्टेप इनटू द बैक, ओके, बट यू नो आई स्टेप्ड इनटू द बैक, देखो थोड़ा चलो चलो सवाल थोड़ा बदल गया मैं, ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा आंसर भी बदल जाएगा, तो मैं तुमने मेरे चलो तुमने मुझे सवाल पूछा सर डू यू स्टेप इनटू द बैक, मैंने कहा यस आई स्टेप इनटू द बैक, है कि नहीं, मैं करता हूँ ऐसा, तो तुम क्या कहोगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू, सर ये आपकी अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट स्टेप इनटू द बैक, है कि नहीं, अगर यही चीज मैं कहता दूसरे तरीके से कि तुमने मुझे पूछा सर आर यू स्टेपिंग इनटू द बैक, क्या आप कर रहे हैं ऐसा, मैंने कहा कि आई एम नॉट स्टेपिंग इनटू द बैक, बट यू नो लास्ट मंथ आई वाज स्टेपिंग इनटू द बैक, है कि नहीं, पिछले महीने में करता था, है कि नहीं, कर रहा था, पिछले महीने में कर रहा था, तो तुम कहोगे सर इट्स नॉट गुड ऑफ यू, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं, तो वहां पे क्या आएगा, यू शुड नॉट हैव स्टेप्ड इनटू द बैक, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, शुभम क्या हाल चाल, बीच का क्लासेस छूट गया है शायद, इसलिए तुम पकड़ में नहीं पा रहे हो चीजों को, बीच के क्लासेस भी देखना बेटा, बहुत से नई नई चीजें सिखा चुका हूँ वहां पे बोलने के लिए, ओके, यू शुड नॉट हैव स्टेप्ड इनटू द बैक, यही होगा, देखो यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज मत होना, चाहे वो सेंटेंस जैसे मान लो तुमने कहा कि यू हैव चीटेड हिम, है कि नहीं, यू हैव चीटेड हिम, या फिर मैं कहूं यू चीटेड हिम, यू चीटेड हिम, देखो जब ये दोनों केसेस होगा, हमेशा ध्यान देना, दोनों केसेस जब होगा, देखो ये भी तो काम खत्म हो चुका है, यू हैव चीटेड हिम, मतलब आपने उसको चीट कर चुके हैं, है कि नहीं, आपने उसको चीट कर चुका है, कर दिए हैं, तो यू हैव चीटेड हिम, और ये दूसरा क्या है भाई, ये क्या दिखा रहा है, ये अपना दिखा रहा है, इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है, यू चीटेड हिम, लेकिन हमेशा याद रखना जब सलाह दोगे, जैसे मैंने कहा कि आपको नहीं करना चाहता, जब सलाह तो पास्ट को ही दोगे ना, भाई ये भी पास्ट हो चुका है, ये भी पास्ट हो चुका है, ये जास्ट ये मोर पास्ट है, तो जब हम सलाह देंगे तो दोनों के लिए सलाह सेम ही रहेगा, यू शुड नॉट, अगर ये अच्छी बात है तो अच्छी बात है भाई, अगर नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या कहोगे, यू शुड नॉट हैव चीटेड हिम, आपको उसके साथ चीट नहीं करना चाहिए था, समझ में आ रहा है, यू शुड नॉट हैव चीटेड हिम, सलाह जब दोगे चाहे वो मतलब हमारा एज थर्ड का हो या फिर पास्ट जिसको हम कहते हैं आई सेकंड का हो, तो दोनों के लिए सलाह पास्ट का ही है भाई, तो पास्ट का ही सलाह देंगे, है कि नहीं, समझ में आया ना, तुमने मुझे पूछा जरा पूछो जरा कि कहाँ सर आप कहाँ किस मतलब जगह पूछो, जैसे तुमने मुझे पूछा सर डू यू, या फिर हाँ यही तो ना, डू यू स्टेप इनटू द बैक, क्या आप करते हैं ऐसा, मैंने कहा कि यूजुअली आई डू नॉट स्टेप इनटू द बैक, बट यू नो लास्ट मंथ या 2 मंथ एगो आई स्टेप्ड इनटू द बैक, मैंने मारा था किसी के पीठ के पीछे छुरा, मतलब किसी के साथ विश्वासघात किया था, ये हमारा सेंटेंस है, पूछो जरा कि सर आप देखो सवाल क्या बना, आई, यही बना ना सवाल, आई स्टेप्ड
इनटू द बैग, मैंने किया था ऐसा। पूछो जरा कहाँ किए थे, जगह पूछो, जगह पूछो, प्लीज प्लीज प्लीज, जगह पूछो। यस, व्हेयर डिड यू स्टेप, यस व्हेयर डिड यू स्टेप, है कि नहीं? यहाँ पे स्टेप, स्टेप डे तक स्टेप नहीं लगेगा, डिड लगेगा तो स्टेप हो जाएगा। व्हाई डिड यू स्टेप, मैंने कहा आई स्टेप्ड इनटू द बैग इन माय ऑफिस, मैंने कहा कि मैंने अपने ऑफिस में किया था, किसी के साथ विश्वासघात किया था। ओके, आई स्टेप्ड इनटू द बैग इन माय ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस में किया था। पूछो जरा सर क्यों किए थे, क्यों किए थे, पूछो जरा क्यों, कारण पूछो जरा, कारण कारण, रीजन, कारण पूछोगे तो क्या लगाओगे, वाई लगाओगे, है कि नहीं? वाई डिड यू स्टेप इनटू द बैग, है कि नहीं? यस, व्हाई डिड यू स्टेप इनटू द बैग, मैंने कहा, आपने कहा पूछा सर क्यों, कारण क्या, व्हाई डिड यू स्टेप इनटू द बैग, तो मैंने कहा कि आई स्टेप्ड इनटू द बैग फॉर द सेक ऑफ मनी, मैंने कहा सर पैसा के लिए किया था। बोलो मेरे साथ साथ, आई स्टेप्ड इनटू द बैग फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक उसी पे लगता है किसी के लिए, जरूरत के लिए, है कि नहीं? फॉर द सेक ऑफ मनी, मैंने कहा आई स्टेप्ड इनटू द बैग फॉर द सेक ऑफ मनी बिकॉज आई वाज ग्रीडी, है कि नहीं? मैंने कहा कि मैं लालची था, आई वाज ग्रीडी, लालची को क्या कहते हैं, लालच होता है, ग्रीड होता है, जो लालची होता है उसको ग्रीडी कहते हैं। मैं लालची था, आई वॉज ग्रीडी। सलाह दो थोड़ा, क्या ये अच्छी बात है मेरा? मैंने कहा आई वॉज ग्रीडी, मैं लालची था, आई वॉज ग्रीडी, दैट्स वाई आई स्टेप्ड इनटू द बैग इन माय ऑफिस फॉर द सेक ऑफ मनी। तुमने पूछा सर व्हाई, मैंने कहा बिकॉज आई वॉज ग्रीडी, मैं लालची था, है कि नहीं? यस, आई स्टेप्ड इनटू द बैग फॉर द सेक ऑफ मनी। यस, तुम मुझे बोलो कि सर ये क्या मेरी ये अच्छी बात है, तो रिएक्शन क्या आएगा तुम्हारा? इट्स नॉट गुड ऑफ यू, है कि नहीं? पहले रिएक्शन दो मनीषी जी, पहले रिएक्शन दो तो क्या बोलोगे? सर इट्स नॉट गुड ऑफ यू, है कि नहीं? आपको नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं? मतलब आपको नहीं करना चाहिए था। यस, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड नॉट हैव स्टेप्ड इनटू द बैक। यस, अच्छी बात है आपको, लेकिन यहाँ पे देखो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि आपको लालची नहीं होना चाहिए था, इसको सलाह दो थोड़ा, आपको लालची नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट बी, है कि नहीं? आपको नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी, चलो तुमने जो कहा था वही सही था, यू शुड नॉट हैव स्टेप्ड इनटू द बैक, है कि नहीं? वही सही होगा। यस, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। चलो अगर तुम यही चीज मैं बताना चाहूँ कि आपको लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि देखो इसको अगर मैं प्रेजेंट में बोलूं कि आपको लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको क्या होना चाहिए, दिलदार होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसको मैं इस तरह से बोलूंगा कि यू शुड, आपको लालची नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी ग्रीडी, आपको लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि, बल्कि के लिए मैं क्या, जबकि, रेदर, यू शुड बी जेनरस, ये जी है, जेनरस का मतलब दानी कह सकते हो, दिलदार कह सकते हो, है कि नहीं? जो कहना है कह सकते हो। आपको लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। यस, यू शुड नॉट हैव स्टेप्ड इनटू द बैक, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि तुमने सलाह दिया कि सर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लालची नहीं होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, आपको जेनरस होना चाहिए, जेनरस मतलब अच्छा होना चाहिए, जेनरस मतलब दिलदार होना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, लेकिन इस तरह से लालच नहीं करना चाहिए। तो क्या कहोगे? यू शुड नॉट बी ग्रीडी, रेदर यू शुड बी, आपको ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, यू शुड नॉट बी ग्रीडी, रेदर यू शुड बी जेनरस, आपको जेनरस होना चाहिए। बोलो मेरे साथ साथ, यू, देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, यू शुड नॉट बी ग्रीडी, रेदर यू शुड बी जेनरस। ओके, तो हमारी बात हो रही थी किसके बारे में? स्टेप इनटू द बैक, इसके बारे में बात हो रहा था। तो इसको मैंने कहा कि इसको हम कहते हैं विश्वासघात करना। इसके लिए अगर एक चीज और मैं एक ही सेंटेंस, इसके लिए एक ही वर्ड बताना चाहूँ तो उसको हम कहते हैं बीट्रे,
क्या कहते हैं? बिट्रे, इसका मतलब भी धोखा देना। ओके, बिट्रे इसका मतलब धोखा देना। ठीक है, बिट्रे देखो दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक होता है बिट्रे मतलब इसको विश्वासघात करना, धोखा देना। और एक तरह से इस्तेमाल होता है बिट्रेड क्लोथेस, कपड़ों के लिए। समझना ध्यान से, बिट्रेड क्लोथेस अगर कहीं पे तो मिल गया तो उसका मतलब है हाँ, यू शुड नॉट बी ग्रीडी, रेदर यू शुड बी जेनरस। तो मैंने कहा कि बिट्रे जो होता है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं कि कपड़ों के लिए। मान लो ये कपड़ा मेरा मतलब फट के, मतलब एक एक इसका जो क्या कहते हैं, कॉटन का एक एक जो धागा अगर निकल गया होगा, है कि नहीं, मतलब इतना टूटा, मतलब फट गया होगा, तो उसको हम कहेंगे बीट्रेड क्लोथेस, है कि नहीं, टूटा फूटा हुआ फटल वटल कपड़ा, उसको हम कहते हैं बीट्रेड क्लोथेस। वो एक तरह से इस्तेमाल होता है। और एक तरह से इस्तेमाल होता है कि किसी को धोखा देना, उसको कहते हैं बीट्रे, है कि नहीं। अगर दूसरों को धोखा देना तो क्या होगा? बीट्रे अदर्स, ये होगा ना। यहाँ पे जो लगाने लगा सकते हो, किसको धोखा दे रहे हो, जिसको धोखा दे रहे हो उसके नाम ही बिठा दो, बीट्रे अदर्स। मैंने अदर्स मान लो दूसरों को मैं धोखा दे रहा हूँ, लेकिन तो मैं क्या कहूंगा? आई एम बिट्रेइंग अदर्स, ये वर्ब है। आई एम बिट्रेइंग अदर्स। पूछो जरा मैं धोखा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? आर यू बिट्रेइंग अदर्स? पूछो जरा मैं देता हूँ कि नहीं, तुम क्या मेरे जिंदगी का हिस्सा है, तो क्या पूछोगे? डू यू, यही तो पूछोगे ना। डू यू बिट्रे अदर्स? क्या आप दूसरों को धोखा देते हैं, है कि नहीं? मैंने कहा यूजुअली और एज ए रूल आई डू नॉट बिट्रे अदर्स, मैं दूसरों को धोखा नहीं देता हूँ। बट यू नो सम ईयर्स एगो आई बिट्रेड अदर्स, है कि नहीं, मैंने दूसरों को धोखा दिया था। सम ईयर्स एगो आई बिट्रेड अदर्स, कुछ साल पहले मैं धोखा दिया था। मान लो कहने के लिए मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं। पूछो जरा क्यों दिए थे? यस, आर यू बिट्रेइंग अदर्स, डू यू बिट्रे अदर्स? यस, पूछो जरा सर क्यों दिए थे? व्हाई डिड यू बिट्रे अदर्स? बहुत अच्छी बात है, क्यों दिए थे, कारण पूछो, है कि नहीं। व्हाई डिड यू बिट्रे अदर्स? दिन साल महीना जरा पूछो, दिन साल महीना। दिन साल महीने के लिए क्या बताया था? व्हेन, तो व्हेन लगा के पूछो, व्हेन डिड यू बिट्रे अदर्स, है कि नहीं। यही चीज अगर मैं पूछना चाहूं कि कैसे दिए थे सर, हाउ, हाउ डिड यू बिट्रे अदर्स, है कि नहीं। मैंने कहा कि यस, मैंने कहा सम ईयर्स एगो आई बिट्रेड अदर्स। क्या ये मेरी अच्छी बात है? थोड़ा सलाह दे दो, रिएक्शन पहले दो फिर सलाह दो। मैंने तुम्हें बोला कि आई बिट्रेड अदर्स, सम ईयर्स एगो आई बिट्रेड अदर्स। क्या मेरी अच्छी बात है सर? अच्छी बात नहीं तो क्या बोलोगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। यस, ये आपकी अच्छी बात नहीं है कि नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यही तो सलाह दोगे ना। सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या बोलूंगा मैं? यू शुड नॉट हैव बिट्रेड अदर्स। वेरी गुड, यू शुड नॉट हैव बिट्रेड अदर्स, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसके लिए और एक अगर मैं बोलूं बिट्रे अदर्स के लिए, और एक बहुत ही जबरदस्त एक एक्सप्रेशन आता है, पुल ऊल ओवर आईज। इसका मतलब है, सेम मतलब तो सेम ही आएगा, मतलब तो सेम ही आएगा, लेकिन इसका मीनिंग अगर मैं चाहूँ बताना चाहूँ तो किसी की आंख में धूल झोंकना, है कि नहीं। ऊल, ऊल ओवर आईज मतलब, मान लो ऊल मतलब क्या होता है? जो ऊनी कपड़ा होता है कि नहीं। मान लो उसके किसी के आंख पे लगा के और उसको कुछ भी कर रहे हो, है कि नहीं, तो ये उसी सेंस में, राइट। ऊल, ऊल ओवर आईज, ऊल, ऊल ओवर आईज मतलब किसी के आंख में धूल झोंकना। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरे आंख में धूल मत झोंको, है कि नहीं, मुझे सब पता है मेरे आंख में धूल मत झोंको, तो मैं इसको कह सकता हूं डोंट, बोलो मेरे साथ, डोंट पुल ऊल ओवर, मेरी आंखों में तो मैं यहाँ पे माई लगा दूंगा। डोंट पुल ऊल ओवर माई आईज, है कि नहीं, मेरे आंखों में धूल मत झोंको। यस, डोंट पुल ऊल ओवर माई आईज, मेरे आंखों में धूल मत झोंको। ओके, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है। तो हमारा सवाल था वहां पे हु पेक्यूलेट, हु पेक्यूलेटेड, यही था ना हमारा सवाल, हु पेक्यूलेटेड। चलो वहां पे वापस आते हैं। मैंने कहा हु पेक्यूलेटेड, मैंने कहा चलो मान लो ये रोहित ने किया होगा, तो मैंने कहा कि रोहित
तो हु पेक्यूलेटेड, अगर मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है, अगर मुझे पता है 100% श्योर कि रोहित ने ही किया है, तो बता सकता हूँ कि रोहित पेक्यूलेटेड। लेकिन जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा सर हु पेक्यूलेटेड, मैंने कहा आई एम नॉट श्योर, तो 3 तरह का ऑप्शन निकल के आएगा, है कि नहीं? 3 तरह का ऑप्शन निकल के आएगा ना। अगर रोहित ने मान लो गफला किया है, पेक्यूलेट किया है, तो अगर 100% श्योर रहूंगा तो मैं लिख फटाक से बता दूंगा, V2 में बता दूंगा रोहित पेक्यूलेटेड, ये बता दूंगा। अगर मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, यस, तो मैं मास्ट लगा दूंगा, रोहित मास्ट है कि नहीं? अगर चांसेस 50-50 है तो मैं क्या कहूंगा, रोहित मे है। अगर बहुत ही कम होगा तो मैं क्या कहूंगा, रोहित माइट है स्पेक्यूलेटेड। अगर नहीं किया होगा तो मैं क्या कहूंगा, रोहित नहीं कहूंगा तो क्या होगा, रोहित मान लो रोहित ने नहीं किया है गफला, रोहित बस डिड नॉट लगाऊंगा, रोहित डिड नॉट पेक्यूलेटेड होगा कि पेक्यूलेट होगा, बताओ जरा, रोहित डिड नॉट पेक्यूलेट होगा कि पेक्यूलेटेड होगा? ये स्पेक्यूलेट होगा, है कि नहीं? चलो इस परिस्थिति को थोड़ा एक और अच्छी तरह से इसको मैं मिटा दूं यहाँ पे, इसको थोड़ा और एक माहौल बनाते हैं, फिर समझते हैं कि स्पेक्यूलेट वाला चीज है क्या। जैसे मान लो मैंने कहा वो और मैं, है कि नहीं, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, बोलो मेरे साथ साथ, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, वो और मैं हम दोस्त हैं, है कि नहीं? ही एंड आई आर फ्रेंड्स, है कि नहीं, हम दोस्त हैं। और मैंने कहा कि हम दोनों क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। कहानी ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ही एंड आई आर अनएम्प्लॉयड, मैंने कहा ही एंड आई आर फ्रेंड्स एंड ही एंड आई आर अनएम्प्लॉयड। देखो ही एंड आई का मतलब क्या है, वही है, जो वो और मैं, और मैं या वो अगर मिल जाएंगे तो हम बन जाएंगे, है कि नहीं? वो हो और मैं अगर मिल गए तो क्या बनेगा, हम बनेंगे, हम ही तो बनेंगे ना, हाँ हम बनेंगे। तो मैं इसको वी को अगर तोड़ दूं तो क्या होगा, वी को अगर अलग कर दूं तो क्या होगा, आई एंड ही, है कि नहीं? लेकिन मैंने कहा कि ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ही एंड आई आर अनएम्प्लॉयड, हम बेरोजगार थे, है कि नहीं? जैसे हम बेरोजगार थे तो मैं क्या कहूंगा, ही एंड आई आर अनएम्प्लॉयड। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसको बोलना है, इसको अभी तुम्हारे टंग पे मैं अभ्यास दिला रहा हूँ। अगर कहीं पे भी तीन हो, फर्स्ट पर्सन ये करवा चुका हूँ मैं टेंस वाले में, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा, ये आई होता है या वी होता है कि नहीं? ये यू होता है, ये ही होता है। अगर तीनों एक साथ होंगे तो तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, 231, ठीक है, मैंने बताया था आर्टिकल 231, बताया था ना। तो पहले किसको लाना है, अच्छा स्पोकन में ही कहा था, चलो अच्छी बात है। तो पहले किसको लाना है, यू को लाना है कि नहीं? अगर यू नहीं होगा तो किसको लाना है, ही को लाना है, यही तो है ना, थर्ड वाला ही को लाना है। उसके बाद तुम्हें आई को लाना है कि नहीं? मैंने कहा ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ही एंड आई आर अनएम्प्लॉयड, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है कि नहीं? लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं तुम्हें, अगर कहीं पे भी तुम अच्छा काम कर रहे हो, कहीं पे चाय पी रहे हो, मतलब मान लो मैं और तुम, है कि नहीं, मैं और तुम या फिर मैं और वो हो, चाय पी रहे हैं कहीं पे, कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वहां पे तुम क्या करोगे, खुद को पीछे लाओगे। हमने कहा ही एंड आई, खुद को पीछे लाओगे, है कि नहीं? ही एंड आई, खुद को पीछे लाओगे। लेकिन अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है, चोरी किया, डकैती किया है, किसी का कुछ भी किया, जो बुरा काम, किसी का निंदा अपमान ऐसा कुछ किया, तो देखो जब हम अच्छा करते हैं तो खुद को पीछे रखना चाहिए। और सब फिलोसफी है, अंग्रेजी फिलोसफी है, जब हमें कुछ अच्छा करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, खुद को पीछे रखना चाहिए। लेकिन जैसे हमने बुरा किया था, अगर मान लो तुमने कुछ बुरा किया, तुम्हारा नाम सबसे पहला आएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ये वाला था 231, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया, है कि नहीं, जैसे मान लो इसने और इसने मिलके, तुमने और सेकंड पर्सन ने मिलने, है कि नहीं, मतलब आई एंड यू, अगर हम दोनों ने मिलकर किसी का मर्डर कर दिया तो मैं क्या कहूंगा, वहां पे यू एंड आई नहीं बताऊंगा, या फिर ही एंड आई नहीं बताऊंगा, तो वहां पे तुम्हें बताना पड़ेगा, इसको आगे लाना पड़ेगा कि हमने किया है,
आई एंड ही या फिर यू, जो लगाना है लगाओ, लेकिन आई एंड ही कमिटेड ए मर्डर, हमने एक मर्डर किया है। मतलब देखो, ये जो वन था इसको तुम्हें सामने लाना है, तो वन फिर टू थ्री, ये बनेगा उसका सीक्वेंस। ज्यादा प्रोनाउन की टेक्निकलिटी के अंदर में नहीं जाऊंगा, बस इतना बेसिक सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से तुम्हें दिखे तीनों को लगाना है या दो को लगाना है तो 231 अप्लाई करना है। लेकिन यहीं पे अगर कोई बुरा काम किया हो तुमने तो वहां पे तुम्हें खुद सामने जाना है कि नहीं, 123 होगा। हाँ चलो, मैंने कहानी बता रहा था कि आई एंड ही तो नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ही एंड आई आर अनएम्प्लॉयड। हम यहाँ पे वी भी लगा सकते हैं, वी आर अनएम्प्लॉयड, सो वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, है कि नहीं। मैंने कहा था ना पिलर टू पोस्ट, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट तो क्या होगा, दर दर भटकना, है कि नहीं। वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हम भाग रहे हैं या फिर हम भाग रहे थे, तो इसको मैं पास्ट में अगर बताना चाहूँ इस सिचुएशन को, तो प्रेजेंट में अगर भाग रहा हूं मैं और वो, है कि नहीं, ही एंड आई आर अनएम्प्लॉयड, तो हमने कहा कि ही एंड आई आर प्रेजेंट में। अब अगर भाग रहे हैं तो अगर इसको मैं पास्ट में बताऊंगा तो क्या होगा, ही एंड आई वेर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हम भाग रहे थे, पिलर टू पोस्ट मतलब दर दर भटक रहे थे, है कि नहीं। रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब होता है दर दर भटकना, किसके लिए, इन सर्च ऑफ जॉब, है कि नहीं, हम जॉब के सर्च के लिए, जॉब ढूंढने के लिए हम भाग रहे थे कहाँ पे, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यस, है कि नहीं। मैंने कहा कि ही एंड आई, बोलो मेरे साथ साथ, देखो आज तक हमने ही एंड आई, यू एंड आई, इसका हमने अभ्यास में नहीं लिया है, तो ये थोड़ा अटकेगा टंग में, इसलिए मैं बार बार अभ्यास दे रहा हूं तुम्हें कि बोलो मेरे साथ साथ, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ही एंड आई आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। या अगर मैं इसको पास्ट में बताऊं तो वेर लगा दूं वहां पे, तो ही एंड आई वेयर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हम पिलर टू पोस्ट भाग रहे थे, दर दर भटक रहे थे, है कि नहीं, बिकॉज किसके लिए, इन सर्च ऑफ जॉब, है कि नहीं, हम नौकरी की तलाश में हम इधर उधर भाग रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि वी अप्लाइड फॉर, वी हम नहीं बोलेंगे, ही एंड आई अप्लाइड फॉर ए जॉब, हमने जॉब के लिए अप्लाई किया। पूछो जरा कहाँ अप्लाई किया, पूछो जरा, कि मैंने कहा सेंटेंस यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा लिख भी देता हूं, ही एंड आई अप्लाइड फॉर ए जॉब, हमने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। पूछो जरा कहाँ, जगह पूछो, व्हेयर डिड, यही तो बोलोगे ना, व्हेयर डिड यस, ही एंड आई वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, व्हेयर डिड यू बोलोगे, व्हेयर डिड ही एंड यू, है कि नहीं, ये ही तो ही रहेगा, वह और आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा कि ही एंड आई अप्लाइड फॉर ए जॉब, वह और मैं, है कि नहीं, वह और मैं, हमने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। तो तुम क्या सवाल पूछोगे, तो आप और वह कहाँ अप्लाई किया, तो क्या वह और आप क्या लगाओगे, पहले ही लगाओगे यू लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगा रहे, देखो ना यहाँ पे क्या है, क्या है, 231, तो 2 3 यही आएगा ना, तो पहले कौन सा आएगा, यू एंड ही, ये व्हेयर डिड यू एंड ही अप्लाई होगा कि अप्लाइड होगा, व्हेयर डिड यू एंड ही अप्लाई फॉर जॉब, यस, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ यही तो चीज मैं देखना चाहता था कि इसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहा कि ही एंड आई अप्लाइड फॉर ए जॉब, हम दोनों ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। तो मैंने पूछा कि पूछो जरा कहाँ किया, तो व्हेयर डिड यू एंड ही अप्लाइड फॉर ए जॉब, तुमने मुझे पूछा, लेकिन मैंने कहा ही एंड आई अप्लाइड फॉर ए जॉब इन भुवनेश्वर, हमने भुवनेश्वर में एक जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है। मैंने कहा कि ही एंड आई अप्लाइड फॉर ए जॉब इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में हमने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। और तुमने मुझे पूछो जरा कैसे किया, कैसे आप दोनों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, कैसे किया, तरीका पूछो, तरीका पूछो। तरीका पूछने के लिए मैंने बताया था ना एक वर्ड, क्या होता है, हाउ, है कि नहीं, तो क्या लगाओगे, हाउ डिड यू एंड ही, ये लगाओगे ना, हाउ डिड यू एंड ही, है कि नहीं, यस, हाउ डिड यू एंड ही अप्लाई फॉर ए जॉब, आप दोनों ने कैसे जॉब के लिए अप्लाई किया, बोल लो, लिखना पढ़ना बोलना एक साथ मेरे साथ साथ होना चाहिए। मैंने कहा कि ही एंड आई, ही एंड आई अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन, मैंने कहा कि हमने ऑनलाइन में अप्लाई किया था, ही एंड आई अप्लाइड थ्रू
ऑनलाइन, ऑनलाइन के थ्रू में हमने अप्लाई किया था। तो फिर हमारा क्या हुआ कि इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी। ये कंपनी कौन सा था? इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी। फिर हम क्या गए, हम वहाँ पे इंटरव्यू देने गए, क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू होता है कि नहीं। तो इट वॉज ए, बोलो मेरे साथ साथ, यस, हाउ डिड यू एंड ही अप्लाई, यस, आप दोनों ने कैसे अप्लाई किया? मैंने कहा कि वी अप्लाइड, या फिर ही एंड आई अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन। बोलना है मेरे साथ साथ, इसको अभ्यास में लाना है, क्योंकि हमने प्रोनाउन को जोड़ के कभी आज तक बोला ही नहीं, बोलने की कोशिश नहीं किया, तो इसलिए हमें दिक्कत होगा। तो आज इतना बुलवाऊंगा तुम्हें कि हो जाएगा, ध्यान दो। अगर मैं चाहूँ तो वी लगा के ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। देखो, मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा सर हाउ डिड यू अप्लाई, लेकिन हाउ डिड यू एंड ही अप्लाई फॉर द जॉब। मैंने कहा वी अप्लाइड, या फिर मैं कहूंगा ही एंड आई अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन में अप्लाई किया। तो हम दोनों गए कहाँ पे? इंटरव्यू देने के लिए। तो वी वेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ ही एंड आई वेंट टू फेस एन इंटरव्यू, है कि नहीं। देखो, इंटरव्यू फेस करना क्या होता है? फेस एन इंटरव्यू। फेस एन, एक इंटरव्यू को फेस करना क्या होता है? फेस एन इंटरव्यू। बोलो मेरे साथ साथ। हम दोनों गए कहाँ पे? एक इंटरव्यू फेस करने के लिए। तो मैंने कहा कि ही एंड आई वेंट टू फेस एन इंटरव्यू। कहाँ गए? इन भुवनेश्वर, है कि नहीं। ही एंड आई वेंट टू फेस एन इंटरव्यू इन भुवनेश्वर। बोलो मेरे साथ साथ, ही एंड आई वेंट टू भुवनेश्वर टू फेस एन इंटरव्यू। हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये एक प्राइवेट कंपनी था, तो मैंने कहा इट वाज ए प्राइवेट कंपनी। ओके, इट वाज ए प्राइवेट कंपनी। और तुम्हें पता होगा प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि एक ही दिन में इंटरव्यू होता है, फिर वहां पे एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट वाला नहीं कि एक महीना रुको फिर तुम्हारा निकलेगा। तो हम गए वहां पे इंटरव्यू देने के लिए। कौन कौन? मैं और मेरा दोस्त, लेकिन ही एंड आई वेंट टू फेस एन इंटरव्यू इन भुवनेश्वर। ओके, बोलना है मेरे साथ साथ। फिर हम वहां पे गए, तो फिर जब जाके हम वहां पे पहुंचे, व्हेन वी रीच देयर, जब वहां पे हम जाके पहुंचे, तो फिर हम गए वहां पे। फिर उसके पहली बार जो बारी उसकी आई, है कि नहीं। अगर मैं कहूंगी उसकी बारी है, तो इट इज हिज टर्न। क्या कहूंगा? किसी की बारी की अगर हम बात करें तो टर्न कहते हैं। मैंने कहा कि ये उसकी बारी है, अगर क्या कहूंगा? इट इज हिज टर्न, है कि नहीं। कहते हैं ना कि इट्स योर टर्न, ये तेरी, अब तेरी बारी है कि नहीं। नाउ इट्स योर टर्न। अब इज इट हिज टाइम नहीं बेटा, टर्न, टर्न, TURN, टर्न। इट इज हिज टाइम, टाइम नहीं, टर्न, है कि नहीं। अब अरे जब कभी भी तुम्हारी बारी आएगी तो मैं कहूंगा, क्यों? देखो, आई हैव डन माई थिंग, मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, नाउ इट्स योर टर्न, है कि नहीं। अब ये तेरी बारी है। ये ज्यादातर कहाँ पे जुए हुए देखते हो कि नहीं देखते? या फिर ताश वाश पत्ते की जो खेलते हैं, तो क्या कहा, हमने तो डाल दिया, ये तेरी बारी है, इट्स योर टर्न, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि जब हम when we went to face an interview, तो जब when we reached there, तो it was is कहूंगा या इट इज? यहाँ पे देखो, इट इज हिज टर्न कहूंगा, या इट वाज हिज टर्न फर्स्ट कहूंगा, कि उसकी पहली जो उसकी बारी आई तो उसकी आई, मेरा नहीं, उसका आया, है कि नहीं। हाँ, इट वाज, इट्स वाज नहीं होता है मनी, ध्यान देना। इट्स का मतलब ही होता है इट इज, इट्स का मतलब ही होता है इट इज, या शॉर्ट फॉर्म में लगा है इट इज। तो अगर इसको हमें क्या करना, इट वाज हिज टर्न, है कि नहीं। इट वाज हिज टर्न, ये उसकी बारी था फर्स्ट, पहली बार ये उसकी बारी था। इट वाज हिज टर्न फर्स्ट, तो ये उसकी बारी पहले आया, तो हाँ, इट वाज। ओके, फिर मैंने कहा कि ही वेंट इनसाइड। ओके, ही वेंट इनसाइड टू फेस इंटरव्यू, ही वेंट इनसाइड टू फेस एन इंटरव्यू। ओके, पूछो जरा कि कितना देर तक उसका इंटरव्यू चला, या फिर कितना देर तक उसने इंटरव्यू फेस किया। मैंने कहा ही वेंट टू फेस इंटरव्यू। ओके, चलो मान लो मैं इसको इस तरह से बता दूं कि इंटरव्यू फेस करना होता है, फेस इंटरव्यू। फेस इंटरव्यू, पूछो कितना देर तक उसने इंटरव्यू किया, फेस किया था। समझना बड़े ध्यान से। यस, हाउ लॉन्ग डिड ही फेस एन इंटरव्यू। बहुत अच्छा, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा सर हाउ लॉन्ग, है कि नहीं, समय की लंबाई पूछने के लिए हाउ लॉन्ग डिड ही फेस इंटरव्यू। तुमने मुझे पूछा सर वो कितना देर तक इंटरव्यू फेस किया। मैंने कहा ही फेस्ड इंटरव्यू
फॉर जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए इंटरव्यू फेस किया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो हो 2 मिनट के लिए इंटरव्यू फेस किया था। तुमने कहा कि फिर इसी 2 मिनट के बीच में क्या हुआ, समझना पड़े कहानी। यस, हाउ लॉन्ग डिड ही फेस्ड इंटरव्यू? मैंने कहा ही फेस्ड इंटरव्यू फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए उसने इंटरव्यू फेस किया था। इसके बीच में क्या हुआ कि जब वो अंदर गया, ठीक है नहीं, व्हेन ही एंटर्ड टू द रूम, व्हेन ही एंटर्ड टू इनटू द रूम, जब उस रूम के अंदर गया तो पहले वो क्या करेगा, ही रिक्वेस्टेड, और ही क्या किया उसने, पहले उसको परमिशन मांगा, है कि नहीं। ही रिक्वेस्टेड फॉर एंट्री, वो रिक्वेस्ट किया कि एंटर करने के लिए, एंट्री के लिए, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा, सवाल क्या था हमारा कि हाउ लॉन्ग डिड ही फेस इंटरव्यू। मैंने कहा ही फेस्ड इंटरव्यू फॉर 2 मिनट्स। मैंने कहा इस 2 मिनट्स के अंदर क्या हुआ, ध्यान देना कि ही वेंट इनसाइड, वो अंदर चला गया। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू एंटर, या फिर हम कह सकते हैं ही आस्क्ड टू एंट्री। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टू नहीं लगेगा, सॉरी। ही आस्क्ड फॉर एंट्री, वो उसने अंदर जाने के लिए पूछा। तो दो इंटरव्यूअर था, जो बंदा था, उसने क्या, ही अलाउड हिम टू एंटर, उसने उसको अंदर घुसने के लिए अलाउ किया कि चल आजा, है कि नहीं। आजा तो नहीं बोलेंगे, यस यस कम इन, ऐसे ही बोला होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहानी को फिर से दोहरा दो, इतना तो कोई बोरियत तो नहीं है। मैंने कहा ही एंड आई, या फिर इसके लिए मैं वी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, हम दोनों दोस्त हैं, या फिर हम दोनों दोस्त थे, वे आर फ्रेंड्स। He and I were unemployed, and we were running from pillar to post in the search of job. We applied for a job. Okay, it was a private company, and we went to face an interview there. We went to face an interview in Bhubaneswar. We went to Bhubaneswar to face an interview. इस तरह से भी तुम बोल सकते हो। फिर क्या हुआ, when we reached there, it was his turn first. वो उसकी पहली बारी उसी का आया। Okay, he went inside. जब वो अंदर गया, he asked, उसने पूछा, he asked for entry. Then the interviewer allowed him to enter. इंटरव्यूअर ने उनको कहा कि चल लो, अलाउ किया, परमिशन दिया कि आ जा। फिर ही शेट डाउन ऑन द चेयर, वो चेयर पे जाके बैठ गया। ओके, कहाँ पे जाके बैठ गया, चेयर पे जाके बैठ गया। फिर क्या हुआ कि ही, देखो नर्वस होना होता है गेट नर्वस, नर्वस होना क्या होता है, गेट नर्वस। मैंने कहा कि वो नर्वस हो गया, तो क्या कहूंगा मैं, ही गेट नर्वस कहूंगा या कुछ और कहूंगा? ये चेंज कलर्स भी कह सकते हैं हम, है कि नहीं, बस चेंज कलर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, गेट नर्वस, गेट नर्वस, या फिर चेंज कलर कहूंगा, या ही गॉट नर्वस कहूंगा, या फिर ही चेंज कलर्स कहूंगा। यस, गॉट नर्वस कहूंगा। या फिर चेंज अगर मैं बात करूं तो ही चेंज कलर्स के बदले में हम क्या करूंगा, ही चेंज कलर्स। मैंने कहा कि ही वेंट इनसाइड, वो अंदर गया, ही सेट ऑन द चेयर। फिर क्या हुआ, ही गॉट नर्वस, नर्वस हो गया, है कि नहीं। और जैसे नर्वस हुआ भाई, इतना भयानक नर्वस हुआ उसने, उसने क्या किया कि उसका सेंस ही चला गया, है कि नहीं। उसका क्या हुआ, देखो सेंस जाना होता है, गेट आउट ऑफ सेंस, सेंस जाना होता है, गेट आउट ऑफ सेंस। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने कहा कि उसका सेंस चला गया। ही, क्या कहूंगा, गोट आउट ऑफ सेंस, यही हुआ ना, ही गोट आउट ऑफ सेंस, उसका सेंस चला गया। फिर जब इंटरव्यू ने देखा, है कि नहीं, यस गोट आउट ऑफ सेंस। तो जब इंटरव्यूअर ने देखा, हाँ वेरी गुड, गोट आउट ऑफ सेंस, तो ही वेंट इनसाइड, ही सैट ऑन चेयर, एंड ही गॉट नर्वस। एज सुन एज ही गॉट नर्वस, ही क्या किया उसने, अपना सेंस चला, ही गॉट आउट हिज सेंस, है कि नहीं, गॉट आउट ऑफ सेंस, वो अपना क्या कहते हैं उसको, हाँ सेंस उसका चला गया, है कि नहीं, नॉन सेंस बन गया। नॉन सेंस नहीं है ना, उसका सेंस चला गया। तो इंटरव्यू ने कहा कि भाई अब तो बवाल हो गया। तो द इंटरव्यूअर अपने सीट से उठा, इंटरव्यूअर अपने सीट से उठा। तो उठना क्या होता है भाई, गेटअप होता है कि नहीं। तो वो अपने सीट से उठा, तो क्या कहूंगा, ही द इंटरव्यूअर, और या फिर ही, या फिर इंटरव्यू के लिए अगर मैं गेट ऑफ, चलो बताओ मुझे।
गेट ऑफ नहीं होगा, गोट में या पे, अरे सुबह जो उठते हो गेट ऑफ, वही लगता है कि नहीं? ही गॉट ऑफ, तो द इंटरव्यूअर गॉट ऑफ फ्रॉम हिज सीट, वो जो सीट से आपने उठा। गेट ऑफ का मतलब होता है, तुमने जो लिखा था गेट ऑफ, इसका मतलब है पनिशमेंट से बच जाना, है कि नहीं? पनिशमेंट से बच जाना गेट ऑफ होता है। मैंने कहा ये क्या बोल दिया मैंने पहले सोचा, मैंने कहा मैंने गेट ऑफ तो थोड़ी नहीं बोला। मैंने कहा कि ही गॉट ऑफ फ्रॉम हिज सीट, फिर क्या किया, भागे भागे आया, या फिर हम कह सकते हैं पानी लेके आया, इंटरव्यूअर खुद पानी लेके आया। हाँ, तो इंटरव्यूअर क्या किया, नेमिशियस, यस, इंटरव्यूअर पानी लेके आया। जैसे ही पानी लेके आया, तो पानी लाना क्या होता है, ब्रिंग वाटर, तो हम उसको क्या कहेंगे, पानी लेके आया हो, तो इंटरव्यूअर ब्रॉट वाटर, है कि नहीं? द इंटरव्यूअर, बोलो मेरे साथ साथ, द इंटरव्यूअर ब्रॉट वाटर, यस, द इंटरव्यूअर ब्रॉट वाटर, और पानी लाके उसके मुंह पे छिड़का। पानी छिड़कना क्या होता है, पानी छिड़कना क्या होता है, याद है? स्प्लाश, देखो छिड़कना होता है स्प्लाश, मैंने कहा छिड़का उसने, SPLASH, स्प्लाश मतलब होता है छिड़कना। उसने क्या किया, उसके मुंह पर पानी छिड़का, तो क्या बन जाएगा, स्प्लास्ट बन जाएगा, यस, स्प्लास्ट। हाँ, थोड़ा मोनिस स्पेलिंग देखना, थोड़ा गलत हो गया स्प्लाश का, लेकिन मैंने बताया था ना, अरे जो डेली रूटीन वाला में, देन आई स्प्लाश माई, देन आई स्प्लाश वाटर ऑन माई ऑन माई फेस, बताया था ना, पानी छिड़कना होता है। तो फिर मैंने क्या, फिर द इंटरव्यूअर गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर एंड ब्रॉट वाटर एंड केम टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के पास आया, और फिर क्या, एंड ही स्प्लाश्ड वाटर ऑन हिज फेस, उसके मुंह पे पानी मारा। नहीं भाई, तो इंटरव्यू देने आया था तो भाई, क्योंकि चार्ज वही भी था कि अंदर में क्या हो गया, तो क्या वो डर गया था थोड़ा इंटरव्यू, लेकिन यस, देन ही स्प्लाश्ड वाटर इनटू हिज फेस। फिर क्या हुआ, फिर वो सेंस में आया, सेंस में आना होता है, देन ही, सेंस में आना होता है कॉम इन सेंस, सेंस में आना क्या होता है, कॉम इन सेंस, तो वो क्या हो जाएगा, सेंस में आया तो क्या होगा, केम इन सेंस, सेंस में आया, देन ही केम इन सेंस, ओके। और जैसे ही सेंस में आया, एज सुन एज ही केम इन सेंस ही शेयर्ड सॉरी, उसने कहा कि माफ कर दिए, है कि नहीं, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, आई गॉट नर्वस। तो जैसे ही वो सेंस में आया, तो देन व्हेन माय फ्रेंड, एज सुन एज माय फ्रेंड केम इन सेंस ही शेड सॉरी टू द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर कहा कि चलो ठीक है बैठ जाओ, ही अगेन शेड ऑन द चेयर, द इंटरव्यूअर आस्क्ड 2 or 3 क्वेश्चंस, उसको 2-3 सवाल पूछे, लेकिन वो ढंग से उसको जवाब नहीं दे पाया, है कि नहीं, ही जस्ट डिड मेक शिफ्ट ऑफ द आंसर्स। देखो थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल दिया ना, मैंने कहा कि एज सुन एज माई फ्रेंड गॉट इन सेंस, या फिर मैं सॉरी, एज सुन एज माई फ्रेंड केम इन सेंस, जैसे वो आया तो ही शेड सॉरी टू द इंटरव्यूअर, द इंटरव्यूअर कहा, द इंटरव्यूअर टोल्ड कि इट्स ओके, ओके लेट्स हैव अ सीट, ने कहा कि चलो फिर से बैठ जा। तो अगेन माय फ्रेंड सेट ऑन द चेयर एंड फिर क्या हुआ कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड, उसने पूछा 2 or 3 क्वेश्चंस, 2-3 सवाल पूछा, तो ये जो 2-3 सवाल पूछा उसको भी ये ढंग से जवाब नहीं दे पाया। ओके, तो उसने क्या किया, मेक शिफ्ट क्या बताया था, मेक ए शिफ्ट, मेक शिफ्ट क्या बताया था, ओ, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, उसने जो सवाल पूछा उसी सवाल का सही तरह से उन्होंने जवाब नहीं दे पाया, है कि नहीं, ये जुगाड़ बनाया उसने, अलग अलग तरह का जुगाड़ बना दिया। वो कुछ और पूछ रहे हैं कि बस जुगाड़ तरह का आंसर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने पूछूंगा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहोगे सर हम तो आर्थ में रहते हैं, भाई योर आंसर इज नॉट रॉन्ग, बट इट इज जुगाड़। आर्थ क्यों बोल रहे हो, सोलर सिस्टम बोल दो, मिल्की वे गैलेक्सी, ढूंढता रहे जो ढूंढ रहा है कि नहीं? तो इसलिए इस तरह का सब उसने जवाब दिया। तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड 2 or 3 क्वेश्चंस बट माय फ्रेंड जस्ट डिड जस्ट डिड मेक शिफ्ट, या फिर जस्ट मेड शिफ्ट, इस तरह भी हम कह सकते हैं, जस्ट डिड मेक शिफ्ट। उसके बाद उसने वहां से बाहर आ गया एंड ही केम आउट फ्रॉम द इंटरव्यू रूम। ओके, देन आफ्टर दैट, उसके बाद ये मेरी बारी था, उसके बाद ये नेक्स्ट जो था, तो इट वाज माय टर्न, उसके बाद जो बारी मेरा था, ओके, उसके बाद इट वाज माय टर्न, आई वेंट इनसाइड विथ फुल कॉन्फिडेंट,
यस, इट वाज माय टर्न, ये मेरी बारी था। तो फिर मैं क्या किया, इट वाज माय टर्न टू फेस द इंटरव्यू, आई वेंट इनसाइड विथ ए ब्रिस्क वॉक। ठीक है, मतलब एक कॉन्फिडेंट चाली के साथ, ये कॉन्फिडेंट वॉक भी तुम कह सकते हो। आई वेंट इनसाइड विथ ए कॉन्फिडेंट वॉक। फिर मैंने क्या, आई आस्क्ड फॉर परमिशन, या फिर मैं कह सकता हूँ आई आस्क्ड टू एंटर इनटू द रूम, मैं उस रूम में जाने के लिए पूछा, परमिशन पूछा। तो द इंटरव्यूअर अलाउड मी, उसने मुझे भी अलाउ किया। फिर मैंने क्या, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कि इट वाज माय टर्न टू फेस द इंटरव्यू, आई वेंट इनसाइड विद ए ब्रिस्क वॉक, या फिर मैं कह सकता हूँ विद ए कॉन्फिडेंट वॉक। आई वाज हाईली मोटिवेटेड, आई वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, मेरे अंदर काफी भर भर के कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा था, है कि नहीं। माय फेस वाज बीमिंग विथ एप्लॉम, समझ रहे हो कि नहीं समझ, मेरा जो चेहरा था उसमें झलक रहा था किसका, एप्लॉम। पता है ना एप्लॉम क्या होता है, कॉन्फिडेंस से होता है कि नहीं। आई वेंट inside with a confident walk, I was highly motivated, I was full of confidence, my face was beaming with aplomb. Okay, I went inside and I sat on the chair. The interviewer asked me a lot of questions, some questions, not lot of questions, कुछ ही confidence मतलब कुछ ही question उन्होंने पूछा। The interviewer asked me some questions, I answered all them, मैंने उनका जवाब दिया। I answered all the questions with full of confidence, okay, without making any mistake। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जो क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा मैं उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ वेरी टेक्टफुली। टेक्टफुली मतलब कहते हैं मतलब कूटनीतिक तरीके से ना, किसी का फेवर मत करना, है कि नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू फॉर आईएएस और यूपीएससी और ओपीएससी एग्जाम, ओके, एंड यू आर आस्क्ड by the interviewer that which political party is your favorite political party, okay, या फिर do you like मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, डू यू लाइक प्रधानमंत्री, या फिर डू यू लाइक बीजेपी पार्टी। तुमने कहा कि यस 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 सर, बहुत अच्छा पार्टी है, कांग्रेस कांग्रेस तो लूटते थे देश को, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। तुम यही बोलोगे अगर दो तरह का एक्शन हो, या फिर वो ना सर देश बदलेगा, है कि नहीं, सबका विकास सबका साथ बोले थे, सिर्फ उन्हीं का विकास, और हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लॉकडाउन में तो हमारा चौपट हो गया सब कुछ, ये वो, इसको नहीं रहना चाहिए। तो ये बायस नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। बट अगर तुमने कहा कि देखो सर, देखिए सर, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करता, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को फेवर नहीं करता, आई ऑलवेज फेवर द एजेंडा इन द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अगर वो सही कर रहा है तो इट इज राइट, इफ इट इज according to constitution then it is right, and if it is not according to constitution then it is wrong, sir. Okay, so whatever the questions were asked by the interviewer to me, I answered all the questions with full of confidence, with, और मैं कह सकता हूँ with confidently, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और with tactfully I answered all the questions. Then I shared to the interviewer thank you, and I went outside, मैं बाहर आ गया, या फिर came outside। समझ में आया कहानी क्या बता रहा हूँ। कहानी अब खत्म ही नहीं हुआ है, माहौल चल रहा है। बाहर चला आया मैं वहां से, as I have mentioned in past when I started the story, okay, that it was a private company, and I have told you in private companies the result of the interview was declared within a day, है कि नहीं, उसी दिन डिक्लेयर हो जाता है। और हमारी अच्छाई के लिए था कि जैसे हम बाहर आए 1-2 घंटा वहां पे वेट किए, ओके, उन्होंने कहा कि बाकी इंटरव्यू जो आए थे इंटरव्यू देने के लिए वो सभी का वहां पे वेट कर रहे थे, ओके, ऑल वेटेड देयर, सब वहां पे वेट कर रहे थे। तो हमने क्या किया, वी ऑल्सो वेटेड देयर, हमने भी वहां पे वेट किया, एंड फाइनली the result was announced, the result was declared, okay। तो क्या यहाँ पे तुम बता सकते हो, कैन यू टेल मी वन थिंग दैट क्या मैं सिलेक्ट हुआ होगा या मेरा दोस्त सिलेक्ट हुआ होगा, कौन सिलेक्ट हुआ होगा, मतलब वेदर आई शुड बी सिलेक्टेड और माई फ्रेंड शुड बी सिलेक्टेड, किसको सिलेक्ट होना चाहिए, ही शुड बी सिलेक्टेड और आई शुड बी सिलेक्टेड, किसको होना चाहिए, you should be selected, you should be selected। but surprisingly what happened, surprisingly क्या हुआ, when the result was declared, he has been selected, I have been rejected। उसका सिलेक्शन हो गया है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, he has been selected but I have been rejected।
तो रिएक्शन कुछ तो दो घूरने के लिए। हाँ वाई पूछ रहे क्यों, यही तो ढूंढना है हमको क्यों। जब कभी भी ऐसा कुछ भी सरप्राइजिंगली चीज होता है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए जिसको मैंने कहा था कि हाउ कम। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ये कहीं पे भी तुम चिपका सकते हो। अगर कहीं पे भी तुम्हें कुछ अनयूजुअल लगे, हाउ कम, यहाँ पे अगर तुम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो, तो ऐसा कैसा, है कि नहीं। एक चीज दिया था मैंने, व्हाई सो, ऐसा क्यों, ये दिया था ना, व्हाई इज इट सो और व्हाई सो, ये दिया था एक में, याद है कि नहीं, व्हाई सो। यस, व्हाई सो दिया था ना, कि ऐसा क्यों। मैंने तुमने मुझे सवाल करो, सर ऐसा कैसे, हाउ कम, कैसे हुआ ऐसा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस, व्हाई इज इट सो, हाउ कम, सर कैसा हुआ। अरे हाउ कम कहाँ लगाओगे, थोड़ा वो एक दो एग्जाम्पल और तुम्हें दे दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे मान लो मैंने तुम्हें एक सेंटेंस कहा कि एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी, बचपन में मर गई। एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। तो जब तुम ये सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, सर ऐसा कैसा है कि नहीं, ऐसा कैसा है सर, हाउ कम, क्या बोलोगे, हाउ कम, है कि नहीं। मतलब अरे देखो यार, मान लो उस लड़की की नाम बुढ़िया होगी, वो बचपन में पैदा होकर कुछ दिन के बाद मर गई, पर कुछ भी हो, लेकिन जब तुम सुनोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, तो योर रिएक्शन शुड बी सर हाउ कम, कैसे हुआ सर ये सर, है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा सर व्हाट इज योर बर्थडे, मैंने कहा द डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइन इज 30 फरवरी, मैंने कहा कि 30 फरवरी मेरा जन्मदिन है। तुम अगर कहोगे ये सर आई विल विश यू डेफिनेटली, मैं तुम्हें आपको तो जरूर विश करूंगा। और अगर दिमाग वाला हो गया तो पता होगा कि हाउ कम, यस सर, फरवरी महीने 30 दिन कहाँ से आता है कि नहीं। अगर तुम देखोगे कि बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड मूवीज या फिर टॉलीवुड साउथ मूवीज देख लो, है कि नहीं, वहां तो हर एक नियम, फिजिक्स, ग्रेविटी, सबका बेइज्जती होता है, फिर सबका बेइज्जती होता है। कैसे, मतलब हीरो ने टोपी पहन लिया, 10 बंदे उड़ गए। विलेन आ रहे थे दौड़ के, हीरो ने अपना टोपी खोल के, जब टोपी ऐसा पहन लिया या टोपी खोल के उतार दिया, तो 10 उड़ गए, है कि नहीं। उड़ते हैं कि नहीं उड़ते। तो क्या बड़ा ये कैसे, तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसा भाई, इतना मतलब पावरफुल, है कि नहीं। अगर भाई इतना पावरफुल हो, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ सर देखो, मतलब हमारे बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, इंडिया चाइना के बॉर्डर में टेररिस्ट घुस रहे हैं, ये हो रहा है, कश्मीर में इंसुरेंस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए नहीं, हीरो को लेकर पकड़ो वहां पे, पकड़ के उनको वहां पे, किसी को मान लो 10 चाइनीज आ रहे हैं, 10 आतंकवादी घुस रहे हैं, लेकिन इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस टोपी खोल के उतारो, 10 आतंकवादी हवा में। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब भाई अजब ही बेइज्जती, है कि नहीं। हाँ, वहां पे जाकर टोपी उतारना चाहिए। तो वहां पे जब देखते हैं तो ये कैसे होता है सर, हाउ कम, कैसे, मतलब कुछ भी दिखाते हैं और मतलब आराम से बकलोल देखते रहते हैं, है कि नहीं। और हॉलीवुड वालों की तो बात ही मत करो। हॉलीवुड मूवी अगर देखोगे तो हर मूवी में उनका गैलेक्सी खतरे में होता है। बॉलीवुड टॉलीवुड में देश खतरे में होगा, अर्थ खतरे में होगा, या अर्थ तक बहुत कम जाते हैं, है कि नहीं, अर्थ तक इतना उनका जो सोच थोड़ा कम जाता है। हॉलीवुड वालों का तो गैलेक्सी खतरे में होता है, मिल्की गैलेक्सी खतरे में, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, है कि नहीं। और जब मूवी देखते हैं ना, वहां पे मूवी में इतनी इतनी घटिया चीजें, एक तो मैं बताना नहीं, बता दो। मतलब वो इतना तनाव दिखाते हैं, तनाव मतलब समझता नहीं, इतना टेंशन कि भाई पूरा गैलेक्सी खतरे में, पूरा ब्रह्मांड खतरे में, हीरो इतना टेंशन ले रहा है कि नहीं। और ये कर रहा है, देखे होगे एवेंजर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, बहुत अच्छे अच्छे मूवीज हैं, अच्छे अच्छे मतलब सब। देखो जब वो तनाव देते हैं मूवी में, देखो कोई कौन सी मूवी हमें अच्छा लगता है पता है तुम्हें? किसी भी अगर मूवी देख के तुम टेंशन में हो, जब तक तुम्हें टेंशन नहीं होगा तब तक तुम्हारा मूवी पसंद नहीं होगा, बोरिंग लगेगा तुम्हें। मतलब वो मूवी में ये दिखाते हैं कि ये गैलेक्सी खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में, तुम वहां पे विजुअलाइज करोगे कि मैं हीरो हूँ, और लड़की है तो मैं हीरोइन हूँ, है कि नहीं। और देखो वो कितना टेंशन सह रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है मारने के लिए विलेन को, ये वो करने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। पर जब वो तनाव पूरा पीक पे जाएगा, फिर हीरो जीत जाएगा, तब तुम्हें मजा आएगा। वाह, आई लव दिस मूवी, घंटा लव दिस मूवी, बस टेंशन करके
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, एट द ब्रेकिंग पॉइंट। ये मूवी का नाम बता रहे हो या शायद एक मूवी है एट द ब्रेकिंग पॉइंट, मैंने देखा होगा, ब्रेकिंग पॉइंट नाम का। नहीं, ये स्पोकन का एक्सप्रेशन बता रहे हो? अच्छा, टेंशन। हाँ, एट द ब्रेकिंग पॉइंट टेंशन बता रहे हो, मैंने कहा क्या बता रही है। समझ में आएगी नहीं? अच्छा अच्छा, तुम्हारी जिंदगी का एक सच में बताऊं? चलो अच्छी बात है, मत देखो हॉलीवुड, बॉलीवुड ही मत देखना, मत देखना, फेंकू फेंकू सब चीजें आते हैं। एक तुम्हारी जिंदगी का एक सच बताऊं मैं? अगर मैं चाहूं, देखो, हम क्या करते हैं ना, हम खुद अपने दिमाग में एक ना भूत को पैदा करते हैं, पता है? हम खुद अपने दिमाग में एक घोस्ट को पैदा करते हैं, फिर उसी के साथ हम लड़ते हैं, है कि नहीं? उसको मार मार दूंगा, छोड़ दूंगा, है कि नहीं? उसको मारो, ये वो मारो उसको, फिर हम उसके साथ जीत जाते हैं, फिर हमको मजा आता है कि यार हम जीत गए। एग्जाम्पल दूं? कभी ना कभी तुम्हारे, यार हर वक्त तुम्हारे माइंड में चलता होगा कि 10 दिन के बाद क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, है कि नहीं? अरे गधों, पहले आज का जिंदगी तो जी लो। नहीं, भविष्य के बारे में सोच सोच के तू आज बर्बाद कर रहा है, उसको तो देख ले। हम वो नहीं देखेंगे, आज तू 12 घंटा पढ़ सकता था, नहीं, हाँ मेरा भविष्य क्या होगा, 1 घंटा पढ़ लिया, फिर बाकी 8 घंटा मैंने फेसबुक में चैटिंग कर ली, मैंने कुछ नहीं रखा है भविष्य में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा? हम रोज क्या करते हैं, एक, हाँ उसने मेरे बारे में क्या बोल दिया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने मुझे ये बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। हमने रोज एक भूत अपने दिमाग में खुद बनाते हैं, खुद उसके साथ लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हमको सुकून महसूस होता है। वे गधों, सब मतलब क्या क्या निकलेगा उससे, है कि नहीं? क्या मिल रहा है? अरे इतना एनर्जी तू वेस्ट कर रहा है उसी के साथ। एक तुमने थॉट बनाई, थॉट तुमने दिमाग में खुद एक विलियन बनाया, फिर तुम खुद उसके साथ लड़ रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? भगवान ने इतना बेहतर दिमाग तुम्हें दिया है ये करने के लिए, यही करने के लिए उसने मुझे देख के ये बोल दिया, उसने मुझे देख के मुस्कुरा दी। अब ससुराल रात भर नींद नहीं आएगी हमको। फिर क्यों मुस्कुराई, क्यों मुस्कुराया होगा, ये वो, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो उधर मेरे बारे में चुगली हो रहा था। करने दो ना उन गधों को, मरने दो सालों को। क्या पड़ा है? भगवान ने इतना बेहतर दिमाग दिया है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करो। आज से कभी भी दिमाग में कोई भूत नहीं लाना है। जो आज है उसी को, आज को जीना है हमें। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, हमको नहीं फर्क पड़ता, है कि नहीं? मेरा भविष्य क्या होगा, मैं इसके बाद क्या करूं, कोरोना आ गया, मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है कि नहीं? कंट्रोल, कंट्रोल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल था कि, चलो अच्छी बात है। तो हमारा सवाल था कि आई हैव बीन रिजेक्टेड एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड। तो तुमने मुझे पूछा सर कैसे, हाउ कम, कैसे हुआ सर ऐसा, ऐसा कैसे सर, हाउ कम? तो फिर तुमने मुझे पूछा कि सर सच सच बताइए, क्या उसने रिश्वत दिया था? यही तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, क्या उसने रिश्वत दिया था? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या उसने रिश्वत दिया था? आपका इतना देर तक इंटरव्यू चला, है कि नहीं? उसका इंटरव्यू, ही फेस्ड इंटरव्यू जस्ट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट में उसका इंटरव्यू फेस कर दिया, एंड बिटवीन द पीरियड 1 मिनट 30 सेकंड का तो बेहोश था, नहीं, ही वॉज आउट ऑफ सेंस, वो तो बेहोश था। तो ये कैसे हुआ? तुमने मुझे पूछा सर सच सच बताइए, क्या उसने रिश्वत दिया था? देखो, रिश्वत देना होता है गिव, ब्राइब। क्या देना होता है? गिव। यहाँ पे देनो, अच्छी क्लियरली लिख रहा हूं, BRIBE। इस ब्राइब को कभी गलती से डी मत कर देना, डी अगर कर दोगे तो दुल्हन बन जाएगा, है कि नहीं? कोई किसी का दुल्हन किसी को नहीं देता है। अगर गलती से बोलना मत कि हैव यू गिवन ब्राइब, या ब्राइड मत बोल देना। क्या आपने दुल्हन दिया है किसी को? बहुत मारेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिश्वत देना होता है, रिश्वत होता है ब्राइब, रिश्वत देना है, गिव ब्राइब। तुमने मुझे पूछा सर सच सच बताइए, क्या उसने रिश्वत दिया था? तो क्या पूछोगे? डिड ही गिव, या गेव करूं? डिड ही गिव ही तो रहेगा ना,
डिड ही गिव ब्राइब, क्या उसने रिश्वत दिया था? यस, डिड ही गिव ब्राइब, क्या उसने रिश्वत दिया था? अगर मान लो मेरे आंखों के सामने ये चीज हुआ होगा, मान लो कि जब वो दे रहा था टेबल के नीचे से 500 या 2000 के नोटों की गड्डी, मैं खिड़की से देख लिया, ठीक है, तब ना मैं बोल सकता हूं कि हाँ, तब मैं क्या बोल सकता हूँ, ही, तभी ना बता सकता हूँ ही गेव, है कि नहीं? मैं सेकंड मतलब पास्ट में बता सकता हूँ, यस ही गेव ब्राइव, हाँ उसने दिया था, पैसा दिया था, ही गेव ब्राइव। लेकिन अगर मैं खुद अपने आंखों से, इफ आई हैव नॉट सीन इन पर्सन, खुद अपने आंखों से देखना होता है, सीन इन पर्सन, है कि नहीं, सी इन पर्सन, यस ही गेव ब्राइव, यस। अगर इफ आई हैव सीन इन पर्सन, अगर मैं अपने खुद अपने आंखों से देखा, तब ना देके बता सकता हूँ कि ही गेव ब्राइब। अगर मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा सर सच सच बताइए क्या उसने दिया था, डिड ही गिव ब्राइब, मैंने कहा आई एम नॉट श्योर। जैसे ही मैंने कहा कि आई एम नॉट श्योर, तो 3 पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। पूरा का पूरा सिचुएशन जो 1 घंटा से मैं यहाँ पे भोग तो नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हें, चिल्ला रहा हूँ तुम्हें, इसी के लिए समझा रहा हूँ कि वही इंसिडेंट फिर से तुम्हारे सामने लाके मैं खड़ा कर दिया, जो काल जैसे मैंने एक स्टोरी तुम्हें सुनाया था, आज ऐसा और एक स्टोरी सुना दिया कि तुमने मुझे पूछा सर सच सच बताया क्या उसने दिया था, मैंने कहा आई एम नॉट श्योर। जैसे ही मैंने कहा कि आई एम नॉट श्योर, तो तुम्हारे सामने 3 पॉसिबिलिटी निकल के आए, है कि नहीं? अगर मान लो ज्यादातर चांसेस हैं, है कि नहीं, कि सर हो ना हो, क्योंकि भाई ये थोड़ी हो सकता है कि मैं इतना अच्छा इंटरव्यू किया, उसने 2 मिनट में खत्म कर दी, और गधा 1.5 मिनट तक बेहोश था, तो तुमने कहा कि सर ऐसा कैसा, हाउ कम? तुमने मुझे पूछा सर डिड ही गिव ब्राइब, क्या उसने घूस मतलब रिश्वत दिया था? मैंने कहा अगर मैं खुद देखा होगा तो कहूंगा कि यस ही गेव ब्राइब। लेकिन अगर मैंने नहीं देखा तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। अगर उसने जरूर दिया होगा तो मैं क्या कहूंगा, ही मस्ट हैव गिवन ब्राइब। अगर शायद दिया होगा, मतलब ये 80% चांसेस है, 100% होता तो क्या बता दूं, ही गेव ब्राइब, हाँ उसने दिया है। अगर यही 50% चांस होगा तो मैं क्या कहूंगा, ही मे हैव गिवन ब्राइब, ओके। अगर ये काफी पॉसिबिलिटीज कम होगा तो क्या कहूंगा मैं, ही माइट हैव गिवन ब्राइब, यही तो बताऊंगा ना मैं। यस आई एम नॉट श्योर, ही मस्ट हैव गिवन ब्राइब, ही मे हैव गिवन ब्राइब, और ही माइट हैव गिवन ब्राइब। अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं नहीं, उसके पास तो पैसा नहीं था, गधा भाड़ा तो मुझसे लेके गया था, लेकिन चाय पकौड़ी तो मेरे पैसे से खाता, तो कहां से लेकर पैसा देगा? तो मैं क्या कहूंगा, ही, तो क्या कहूंगा मैं, ही डिडेंट गिव ब्राइब, उसने नहीं दिया था। ये 100% श्योर हूं, और ये 100% मतलब श्योर अगर नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ, समझ रहा है? आया कि नहीं समझ? अगर मान लो, ठीक है, सपोज यू आर, तुम्हें कोई पुलिस वाले हो, थोड़ा और एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज यू आर इन, मान लो एससीबी हो, 3 स्टार वाले, तुम्हारे कंधे पे 3 स्टार लगा है। मान लो यहाँ पे एक लाश पड़ा है, ओके, एक लाश पड़ा है, अबे लाश बन जाए कुछ ऐसा क्या बन रहा है ये? मान लो यहाँ पे एक लाश पड़ा है, ठीक है, तुमको बुलाया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तुमको बुलाया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। सॉरी माइक ऑफ हो गया। हाँ, तुम एक पुलिस वाले हो, तुमको बुलाया गया, तुम यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे मान लो खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कंधे पे 3 स्टार लगे हैं, इधर देख लो 3 स्टार लगे होंगे। पुलिस वाले हो तो मूछ वूछ थोड़ा होना चाहिए। मान लो ये पुलिस वाला, तुम्हारे सामने तुम्हारा जो इंस्पेक्टर है, ठीक है, इंस्पेक्टर चौबे जी, रिपोर्टिंग सर,
मान लो कैप पे पहना है ये इंस्पेक्टर डंडा, तुम हो किसका? देखो आई एम नॉट ए वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, तो बस समझाने के लिए थोड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं हमारे मूछ नहीं होते, चलो अच्छी बात है, नहीं होते तो नहीं होते, कम लो पॉइंट। मैंने कहा कि एक डेड बॉडी है, मतलब कोई कहीं पे मर गया कोई, तो तुम 3 स्टार वाले ऑफिसर हो, है कि नहीं, इंक्वायरिंग ऑफिसर हो, तुम्हें रिपोर्ट कर रहा है कौन? इंस्पेक्टर चौब, मतलब हविलदार कांस्टेबल चौबे जी वगैरह के, कांस्टेबल चौबे जी रिपोर्टिंग सर, फिर 5 जवान लगेगा, ठीक है। तो ये आके तुम्हारे साथ रिपोर्ट कर रहा है, तुमने उसको लाके किसके पास, लाश के पास चले गए, और तुमने जाके देखा, उसको कहा कि, तुमने उसको जाके कहा कि चौबे जी जरा देखिए, ये जो बॉडी है कि नहीं, ये जो इसका शरीर है, द बॉडी, द बॉडी क्या हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं द बॉडी इज, मान लो हो रहा है, ठीक है, द बॉडी इज, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीला पड़ रहा है, द बॉडी इज, देखो नीला पड़ना होता है टर्न ब्लू, लाल होना टर्न रेड, तो किसी भी तरह का कलर चेंज करना टर्न से हम लगा सकते हैं, द बॉडी इज टर्निंग ब्लू। तुमने उससे कहा कि वो क्या इसका नाम है, हविलदार चौबे जी, कांस्टेबल, तुमने कहा, इसने कहा ये सर, उसने कहा कि देखो देखो मेरा सातिर दिमाग देखो, द बॉडी इज टर्निंग ब्लू, ओके, ये जो शरीर है इसका नीला पड़ रहा है, क्या हो रहा है, इसका शरीर नीला पड़ रहा है, तो तुमने कहा कि ही मस्ट टेक पॉइजन। अगर तुमने ऐसा बोल दिया कि द बॉडी इज टर्निंग ब्लू, और ये ही मस्ट टेक पॉइजन, उसने जहर पिया होगा, और जहर पिया होगा को अगर तुमने इस तरह से बोल दिया कि ही मस्ट टेक पॉइजन, तो वाह वही वाह, तुमको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ऑस्कार मिलना चाहिए, तुमने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, तुमने तो सारे डिटेक्टिव, शेरलॉक होम्स से लेके ब्योमकेश बख्शी जितने भी थे, सबकी तो वाट लगा दी तुमने, सीबीआई सीआईडी सबकी वाट लगा दी तुमने, देखा कि चौबे जी तरह देखिए क्या हो रहा है, द बॉडी इज टर्निंग ब्लू, ही मस्ट टेक पॉइजन। नमिता ये सही है या गलत है, बता सकते हो? नहीं बता सकते क्योंकि तुमने प्रीवियस क्लासेस देखा नहीं है, चलो कम टू द पॉइंट, देखो यहाँ पे ही मस्ट टेक पॉइजन अगर बोल दिया, तो इसका मतलब निकलता है कि ये बंदा पॉइजन अभी लिया नहीं है, वो लेगा, उठ के लेगा, ये फ्यूचर को शो करता है, ही मस्ट टेक पॉइजन, है कि नहीं, ही मस्ट टेक पॉइजन, ये जहर पिएगा, या फिर जहर पिया नहीं है, वो उठ के जहर पिएगा, तुमने चौबे जी से बोल दिया, कांस्टेबल चौबे जी, देख देख इसका जो शरीर है नीला बढ़ रहा है, ये जरूर उठ के जहर पिएगा। अरे गधो, अगर ये ऐसा बोल दिया, और मान लो तुम्हारी बात के हिसाब से ये लाश, मान लो ये ही, लेकिन इसके मामले में मैंने ही लगाया, तो ये जो ही है ये उठ गया, तो तुम्हारी फट जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं, समझ, इतना भागोगे कि लाश उठ के जहर पीछ रहे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो लाश उठ के अगर जहर फेंका, अरे लाश जहर क्या, अगर उठ के खड़ा तो हो जाए, है कि नहीं, चौबे जी का अगर पेट ना गीली हो जाए तो मैं मुंह नहीं दिखा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अरे भाई, अरे मैंने कहा ना कि लैंग्वेज किसी कानून, किसी रूल के अधीन पे नहीं रहता है, लैंग्वेज अगर किसी के अधीन है तो वो सिचुएशन, परिस्थिति के अधीन है, जब तक तुम्हें परिस्थिति समझ में नहीं आएगी तब तक तुम्हारा फ्लो नहीं निकलेगा लैंग्वेज का। तो परिस्थिति क्या है कि ये बंदा मर चुका है कि नहीं, इज बॉडी वॉज टर्निंग ब्लू, टर्निंग मतलब इज बॉडी इज टर्निंग ब्लू, इसका जो शरीर था वो नीला पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसने जहर पिया होगा। जब हमने कहा कि जहर पिया होगा, तो ये फ्यूचर बोल रहे हैं या पास्ट बोल रहे हैं हम? कहीं ना कहीं इसने जहर पिया होगा, तो पास्ट में पिया होगा ना, या फिर मरने के बाद फिर पी के मरेगा दूसरी बार। तो जैसे हमने कहा कि इसने जहर पिया होगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मस्ट हैव लगाएंगे, हम लिख सकते हैं द ही मस्ट हैव टेक से क्या हो जाएगा, चलो इसको फिर से लिख देता हूं, ही मस्ट हैव टेकन टी नहीं बे पॉइजन,
चाय थोड़ी पी के मरेगा। ठीक है। ओहो। हाँ। 3 स्टार वाला भूत। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप तुम्हारा मास्ट है, माइट है, मे है, इनमें कोई डाउट नहीं है अब। पिछले 3 दिनों से मतलब जो कल तो पूरा इसी के ऊपर चर्चा था, आज भी इसी के ऊपर ही चर्चा मैंने किया, और अगले दिन कल का अगले दिन जो था उसके भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मंडे से तो थोड़ा नया पर नया चीज जानेंगे, थोड़ा किसी और एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा देखो यहाँ पे 2 दिन छुट्टी है तुम्हें, तो तुम्हें 2 होमवर्क करना पड़ेगा। 2 होमवर्क मतलब 2 कहानी। कहानी नंबर 1, मैंने एक एक्सप्रेशन दिया था, याद है कि नहीं है तुम्हें? थोड़ी देर पहले पहले एक एक्सप्रेशन दिया था मैंने कि एक एक्सप्रेशन दिया था, आई फिक्स्ड, क्या था वो, एन एनोमली, मतलब मैंने कहीं पे एक एबनॉर्मालिटी था उसको मैंने फिक्स किया। फिक्स करने से पहले मेरे को पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मतलब आई कॉट एन एनोमली एंड फिक्स्ड इट। ओके। दूसरा है, ये इसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, एक स्टोरी लिखना है। स्टोरी लिखना है। दूसरा है, डोंट पुल पुल ओवर माई आईज, मेरी आंखों में झूल मतलब धूल मत झोंको। डोंट पुल ऊल ओवर माई आईज, जो तुम्हारे मन में है, सच हो झूठ हो लिख दो, है कि नहीं? और लिख के मुझे भेजना है, आई फिक्स्ड एन एनोमली, और दूसरा डोंट पुल ऊल ओवर माई आईज। या फिर इसको तुम थोड़ा बदल सकते हो कि समवन पुल ऊल ओवर माई आईज, इसने मेरी आंखों में धूल झोंक दिया, या फिर मेरे आंखों में धूल मत झोंको, हम अस्सी भी प्रद्युम्न का भांजी हैं। ओके। चलो इसको लिखना है और ग्रुप में भेजना है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को, स्पोकन का। ठीक है। यस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।